ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को श्रावण पूर्णिमा का भेद, मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा कब पड़ा है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और गरीबों को दान करने की परंपरा है। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत पुण्य देता है। अभी सावन महीना चल रहा है और सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह पर्व सावन महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। साथ ही इस दिन लोग पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। इस साल सावन पूर्णिमा कब है और इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक समाप्त होगी। चूँकि पूर्णिमा दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा मनाई जाएगी। साथ ही 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। वहीं जो लोग सावन पूर्णिमा व्रत रखते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वे 8 अगस्त को सावन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। साथ ही 8 अगस्त की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्र उदय के समय रात 7:21 पर है। वहीं सावन पूर्णिमा पर पूर्ण स्नान और दान 9 अगस्त को किया जाएगा। इसलिए पूर्णिमा स्नान के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:22 से 5:04 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:33 तक रहेगा। साथ ही पूर्णिमा के दिन सर्वसिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 2:23 तक रहेगा। आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। सावन पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ्य दे। उसके बाद मंदिर का साफ सफाई करें। फिर भगवान लक्ष्मी तथा विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में भगवान का फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें तथा धूप दीप करें। उसके बाद आरती करके प्रसाद भक्तों में वितरण कर दें। आइए अब जानते हैं सावन पूर्णिमा की कथा के बारे में तथा उपाय के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर सावन पूर्णिमा की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जय। सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था। उसमें तुगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। तुगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया, न वह कथा में गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न कर अपने घर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य का राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादन करने से ही ऐसा हुआ है। अपने भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल के बरगद पेड़ के नीचे आया, जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कह रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की तथा पश्चाताप करते देखकर राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसे हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामना की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा
वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। इस प्रकार सावन पूर्णिमा की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आइए अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। जानते हैं उपाय के बारे में। सावन महीने के अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा पर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को तुलसी दल और शंख बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए इस दिन मंजली वाली तुलसी भगवान को अर्पित करें। तथा ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर श्री हरि को अर्घ्य देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार उल्लेख है कि स्कंद पुराण में किया गया, इसमें से भरा गया जल गंगा जल के समान माना गया है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को शंख से स्नान कराया जाता है। भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का दक्षिणावर्ती शंख से केसर से मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर फूलों से श्रृंगार कराएं, चंदन, तिलक और तुलसी सहित मिठाई का भोग लगाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।